हेलो फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको आज ले चलते हैं क्राइम की दुनिया में, जिसमें नाम आता है शोभना पटेल का। जी हाँ, जिसका पति ने आइसक्रीम में चूहा मारने की दवा मिलाकर पत्नी और बेटी को मार डाला। जी हाँ, बड़ौदा पुलिस, जिसने 10 अक्टूबर को शोभना और उसकी बेटी की रहस्यमयी मौत की घटना का पता लगाया था, बुधवार को तेजस को चूहे मारने की दवा का उपयोग करके कथित दोहरे हत्याकांड के लिए गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि पहले से तय योजना के तहत तेजस ने अपनी पत्नी और बेटे को मारने के लिए आइसक्रीम में चूहा मारने की दवा मिलाने का फैसला किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोनों मृतकों के शवों में चूहे मारने की दवा की मौजूदगी की पुष्टि के बाद बुधवार को तेजस के खिलाफ सामा पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज किया है। 36 वर्षीय शोभना पटेल और उसकी 6 वर्षीय बेटी रविवार रात गरबा कार्यक्रम में भाग लेने के बाद अपने अपार्टमेंट में पहुंची तो उनके पति तेजस ने उन्हें आइसक्रीम खिलाकर आश्चर्यचकित कर दिया। उन्हें नहीं पता था कि यह उनका आखिरी ट्रीट था, इसलिए शोभना और बेटी ने इसे खाया और सोने चले गए। रात करीब 1:30 बजे जब तेजस ने शोभना को खांसते और हाँफते हुए सुना तो वह बेडरूम में गया और बच्ची का गला घोंटने से पहले उसका गला घोंट दिया। वह बेडरूम में 1 घंटे तक इंतजार करता रहा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनकी पत्नी और बेटी बेसुध है, और फिर उसने अपार्टमेंट की निचली मंजिल से अपने साले को मदद मांगने के लिए बुलाया। बड़ौदा पुलिस ने 10 अक्टूबर को शोभना और उसकी बेटी की मौत का पता चलाया था। शहर के 4th जोन के पुलिस उपायुक्त लखधीर सिंह जाला ने कहा कि हमारा मुख्य संदिग्ध तेजस था। उसने फोन के डेटा से यह भी पता चला है कि उसने चूहे मारने की दवा और मनुष्यों पर इसके प्रभाव से संबंधित विषयों के लिए इंटरनेट पर खोज की थी। हमने उनके घर की छत से एक इस्तेमाल किया हुआ पैकेट भी बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि पहले से उसने योजना बनाकर यह काम किया है। जाला ने यह भी बताया कि पड़ोसियों ने जांचकर्ताओं को बताया था कि आवासीय कॉलोनी में चूहों का कोई आतंक नहीं है, जिससे तेजस पर संदेह और बढ़ गया, क्योंकि पुलिस को घर में चूहे मारने की दवा का एक नया खुला पैकेट मिला था। जाला ने कहा कि हमने रिपोर्ट का इंतजार करते हुए उसे संदिग्ध मानकर पूछताछ शुरू कर दी थी और उसे फोरेंसिक जांच से भी गुजारा गया। पूछताछ के दौरान वह टूट गया और उसने अपनी पत्नी और बेटी की हत्या करने की बात कबूल कर ली। डीसीपी ने कहा कि प्राथमिक जांच से यह भी पता चला है कि तेजस एक तरफा रिश्ते में एक अन्य महिला का पीछा कर रहा था और उसके साथ आगे की जिंदगी की योजना बनाना चाहता था। जाला ने कहा कि हमें अभी यह जांच करनी है कि महिला को अपराध के बारे में पता है या नहीं, लेकिन अपने कबूलनामे में तेजस ने इसे एक तरफा मामला बताया है। पुलिस ने यह भी बताया कि तेजस ने पहले भी वैवाहिक कलह के दौरान अपनी पत्नी को जान से मारने या आत्महत्या करने की धमकी दी थी। जाला ने कहा उनका खास तौर पर अपनी बहन को लेकर मतभेद था, जो शोभना के साथ नहीं बनती थी। तेजस अपनी पत्नी के मायके में रह रहा था और यह भी दंपति के बीच एक मुद्दा था। जांच अधिकारी ने बताया कि चूंकि शोभना और बच्चे पर जहर का असर हो चुका था, इसलिए तेजस को उनका गला घोंटते समय ज़्यादा दबाव नहीं डालना पड़ा, जिससे शोभना की गर्दन पर निशान स्पष्ट नहीं हो पाया। अधिकारी ने बताया कि तेजस ने यह भी कहा कि वह बेटी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह बिन मां के उसका पालन पोषण कर पाएगा। यह कहानी आप ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से सुन व देख रहे हैं। दोस्तों, अगर हमारी कहानी, हमारी क्राइम स्टोरी आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस कहानी में इतना ही। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।